बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, यानी ये ऐसा ट्रेट है जो कि डोमिनेंट है और एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। अब इसकी मिसाल है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। रिकेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन ये कोई डाइटरी रिकेट्स नहीं है, यानी खुराक में विटामिन डी की वजह से भी होती है, लेकिन उसको तो हम क्योर कर सकते हैं विटामिन डी लेके। ये उससे डिफरेंट है। ये क्या है, जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलियर होता है इसमें। कैसे? जीन इनकोडिंग द बोन प्रोटीन, यानी वो जीन जो जिसने बोन प्रोटीन को बनाना होता है, नेवर रिसीव विटामिन डीज मैसेज टू फंक्शन। वो विटामिन डी होते हुए भी उसे विटामिन डी का मैसेज ही नहीं मिलता काम करने के लिए, तो लिहाजा ये हड्डियों का डिसऑर्डर है। वो कह रहा है ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है ना, डिफरेंट फ्रॉम द रिसेसिव। इसका रिसेसिव से डिफरेंट ट्रांसमिशन होती है, मोर इन द फीमेल देन मेल। देखें, जो रिसेसिव थी वो मेल में ज़्यादा थी, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये फीमेल में ज़्यादा है। कैसे? जो अफेक्टेड फादर होता है ना, उसकी तमाम डॉटर्स अफेक्टेड होती हैं, लेकिन सन अफेक्टेड नहीं होता। ये आप ये देख सकते हैं पेडिग्री क्रॉस। जो नॉर्मल अलील है वो स्मॉल डी है, और जो रिकेट्स का अलील है वो कैपिटल डी है। अब ये एक अफेक्टेड फादर है, जैसा कि हमने कहा, यानी इसमें एक एक्स आ गया कैपिटल डी वाला, जबकि इसकी मैरिज है नॉर्मल फीमेल से। अब इस अफेक्टेड फादर की तमाम डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, क्योंकि डॉटर में इधर से एक्स क्रोमोसोम आएगा जो कि रिकेट्स वाला है, जबकि इधर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो डॉटर अफेक्टेड होगी। लेकिन इसका सन अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि सन में इधर से वाई क्रोमोसोम आना है, इधर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आना है, तो सन अफेक्टेड नहीं होगा, डॉटर तमाम अफेक्टेड होंगी। अब वो कह रहा है जो हिट्रोजाइगस मदर है, उस हिट्रोजाइगस मदर की आधे डॉटर्स और आधे सन अफेक्टेड होंगे। कैसे? देखें, ये हिट्रोजाइगस मदर है जिसमें एक रिकेट्स का जी अलील है और एक नॉर्मल अलील है। इसकी मैरिज होती है एक नॉर्मल मेल से, तो इसमें देखें वो कह रहा है आधे बेटे और आधी बेटियां अफेक्टेड होंगी। कैसे? अगर तो बेटी है, तो बेटी में अगर इधर से ये रिकेट्स वाला अलील आता है और इधर से नॉर्मल आता है, तो उसकी बेटी अफेक्टेड होगी। और अगर इधर से नॉर्मल अलील आता है और इधर से भी नॉर्मल, तो बेटी नॉर्मल होगी। जबकि बेटे की तरफ देखें तो इधर से वाई क्रोमोसोम आना है, उसके साथ अगर ये रिकेट्स वाला अलील मिलता है तो बेटा भी अफेक्टेड होगा, और अगर नॉर्मल मिलता है तो बेटा नॉर्मल होगा। तो आधी बेटियां और आधे बेटे इस हिट्रोजाइगस मदर की अफेक्टेड होंगी। तो हिट्रोजाइगस में आधे बेटे और आधी बेटियां, जबकि जो फादर है उसकी सिर्फ बेटियां अफेक्ट होंगी, तो लिहाजा फीमेल में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसके बारे में वो कह रहा है कि इट्स ए वेरी पिकुलर पैटर्न, यानी इसका पैटर्न बड़ा ही खास होता है। जैसा कि मेलनेस वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होती है, और वाई क्रोमोसोम हमेशा पास फ्रॉम फादर टू सन ओनली, ये सिर्फ बाप से बेटे में जाता है, कैन नॉट पास टू द डॉटर, बेटी में तो ये जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है अफेक्टेड फादर के तमाम सन, तमाम बेटे अफेक्टेड होंगे। जैसा कि SRY जीन ऑन वाई क्रोमोसोम, SRY सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन द वाई, ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे जीन होता है, तो लिहाजा यही मेलनेस क्रिएट करता है, इसी वाई क्रोमोसोम की वजह से मेल होता है सेक्स। अब SRY जोन सा है, ये मेल सेक्स स्विच है जो कि ट्रिगर करता है मेल डेवलपमेंट को आफ्टर द 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के 6 वीक में ही मेल डेवलप होना शुरू हो जाता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन की वजह से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेल और फीमेल है, तो इस फादर के ये जो दोनों बेटे हैं सिर्फ उन्हीं के पास वाई क्रोमोसोम आएगा, और बेटों से आगे उनके बेटों के पास ट्रांसमिट होगा वाई क्रोमोसोम, इसके बेटे के पास, फीमेल के पास ये वाई क्रोमोसोम नहीं जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।